अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। सदर ममलकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद अब कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत वापस कर दिया। कौमी असम्बली और सैनेट से मंजूरी के बाद इन्हें इस बिल को एक्ट बनाने के लिए वजारत पार्लिमानी अमूर ने इरसाल किया था, ताहम आरिफ अलवी ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। अदालत ने एंकर पर्सन आमिर लियाकत की मौत की वजह जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेचर की वजीर हुसैन मेमन ने एंकर पर्सन आमिर लियाकत की वजह मौत के तयन के लिए सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड बनाने की तहरीरी अहकाम जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई व कौमी हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फ़ौज से मदद तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुरासला भेज दिया, जिसमें सिंध की बल्दियाती इंतखाबात, पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, एन ए 245 कराची के ज़िमनी इंतखाबात, PK 7 सवात के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी, जिसके मुताबिक अब्दुल अलीम खान अमीर तरीन रुकन सूबाई असम्बली निकले। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के सासों के मालिक है। वज़ीर आला पंजाब ने 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर जाहिर किए हैं, जबकि हमजा शहबाज के 3 ज़रे ज़मीन की मालियत 3 करोड़ 97 लाख रुपए है। वज़ीर आला पंजाब ने खुद को 9 करोड़ 71 लाख रुपए का मकरूज़ भी जाहिर किया है। कराची से नुमाइंदा खसूसी जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। बल्दिया टाउन में शॉपिंग मॉल, होटलों, शादी हॉल्स और बाज़ारों में असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज़ मंगी का क्रैकडाउन। सिंध में तमाम बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। तमाम शादी हॉल, बैंक्वेट में शादी और दीगर तकारीब रात 10:30 बजे बंद करने का हुक्म जारी किया गया। होटल, कॉफ़ी शॉप और कैफ़े रात 11 बजे बंद किए जाएंगे। मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, बेकरी और दूध की दुकानों को इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। ये अहकामात 1 माह के लिए नाफिजुल अमल होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे कि ADA कोरंगी की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन रियाजुद्दीन सुलेमान अहमद की सरबराही में ऑपरेशन का आगाज़ 51 CST कब्जा खोरों के खिलाफ ऑपरेशन। ADA कोरंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का कहना था कि ज़िला कोरंगी में कब्जा खोरों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। गरीबों के प्लाटों पर कब्जा करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। ST और DD एम्प्लॉयज़ में कब्जा किए हुए प्लॉट खाली करवाए जाएंगे। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की असम्बली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान नूपुर शर्मा के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक मगरबी बंगाल की असम्बली ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा नूपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयान के खिलाफ मज़म्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है, जबकि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया गया है। PCB के हवाले से खामोशी बड़े तूफान का पेश खैमा लगने लगी, जबकि चेयरमैन की तब्दीली के हवाले से इतलात में एक बार फिर तेज़ी आ गई। हुकूमत की तब्दीली पर पंजाब में ज़्यादातर PCB के सरबराह को भी हटा दिया जाता है। रमीज़ राजा का तकर्रुर गुज़िश्ता बरस इमरान खान ने 3 बरस के लिए किया था। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर तब्दीली की अफवाहें ज़ोर पकड़ गईं, मगर हैरान कुन तौर पर रमीज़ राजा को बरकरार रखा गया। मुबैना तौर पर एक आला शख्सियत के कहने पर ऐसा किया गया।